हाय फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को थंबनेल देख के ही पता चल गया होगा कि हम इस वीडियो में किसकी बात करने वाले हैं। और बता दूं आप लोगों को मैं हाउ टू क्लियर एयरफोर्स एग्जाम इन फर्स्ट अटेम्प्ट। पहले प्रयास में आप एयरफोर्स एग्जाम को कैसे क्लियर कर सकते हैं, कैसे क्रैक कर सकते हैं, कुछ प्लानिंग, कुछ टिप्स, कुछ बुक्स के बारे में आप लोगों को मैं बताऊंगा। अगर आप लोगों ने ये वीडियो अंत तक देखा तो मैं प्रॉमिस करता हूं कि जो भी एस्पिरेंट, जो भी स्टूडेंट्स एयरफोर्स के प्रति थोड़ा सा भी सचेत है, वो एयरफोर्स का एग्जाम क्लियर करना चाहता है, तो इस वीडियो से उसकी सफलता लगभग 95% सुनिश्चित हो जाएगी। 5% उसका मेहनत और हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क पर डिपेंड करेगा। तो जितना मैंने कोशिश की है कि अपना बेस्ट दे सकूं, मेरा जो खुद का एक्सपीरियंस, खुद का अनुभव, ठीक है, टीचर्स की कुछ प्लानिंग्स, सब कुछ मैंने इस वीडियो में देने की कोशिश की है। अगर आप लोगों ने वीडियो अंत तक देखी तो आप लोगों की काफी यूजफुल होगी और मैं वादा करता हूं कि आपका एयरफोर्स का एग्जाम फर्स्ट टाइम में ही क्लियर हो जाएगा। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे बुक्स के बारे में, क्या क्या बुक्स पढ़नी है आप लोगों को, टिप्स बताएंगे कि किस प्रकार आप लोगों को एयरफोर्स एग्जाम क्रैक करना है, और कुछ प्लानिंग के बारे में बताऊंगा क्या आपकी प्लानिंग होनी चाहिए एयरफोर्स एग्जाम को क्लियर करने के लिए। ठीक है, तो पहले हम लोग बुक्स के बारे में बात करते हैं। ठीक है, पहले हम लोग बुक्स के बारे में बातें करते हैं कि आप लोग किस बुक्स के साथ एयरफोर्स एग्जाम को कंप्लीट पास आउट, यानी आप अपनी एक गवर्नमेंट जॉब में एक सीट सुनिश्चित कर सकते हैं। देखें, जैसा कि आप लोग जानते हैं, ये वीडियो दोनों ग्रुप के लिए रहेगी, चाहे वो एक्स ग्रुप का हो या वो वाई ग्रुप का हो। तो पहले हम लोग इंग्लिश से ही स्टार्ट कर देते हैं। आप लोग जानते हैं कि इंग्लिश बहुत ही क्रूशियल पार्ट रहता है एयरफोर्स एग्जाम के अंदर, चाहे वो एक्स ग्रुप हो या वो वाई ग्रुप हो। आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि इंग्लिश का जो एग्जाम होता है, यानी इंग्लिश का जो लेक्चर होता है, यानी इंग्लिश का जो टॉपिक रहता है वो कॉमन रहता है। क्या रहता है? कॉमन। वही एक्स वालों को पढ़ना पड़ता है और वही आपको वाई ग्रुप वालों को भी पढ़ना पड़ता है। तो इंग्लिश आप जानते हैं कि अगर बंदे ने इंग्लिश को ढंग से क्या किया, 20 नंबर का इंग्लिश आता है और 20 नंबर को ढंग से पढ़ लिया, तो इंग्लिश से ही आपका सिलेक्शन सुनिश्चित हो जाता है। क्योंकि आप लोग जानते ही हैं सबसे ज्यादा एयरफोर्स वाले डिपेंड किसमें, इंग्लिश के अंदर ही। तो हम लोग पहले सबसे ज्यादा बात करेंगे इंग्लिश के बारे में कि किस बुक्स के साथ आप लोग एयरफोर्स एग्जाम को फाइट कर सकते हैं। तो देखें, मैंने कुछ बुक्स खुद के अनुभव के आधार पर, एक आपकी बुक होती है केडी कैंपस, एक बुक है आपकी लूसेंट, एक बुक है आपकी परफेक्ट। इंग्लिश के लिए बुक मैं आपको बता दूं, अगर आपको अपना वोकैब स्ट्रॉन्ग करना है, अपना वोकैब बोले तो सिनोनियम्स, एंटोनियम्स, वन वर्ड वगैरह, वोकैब जानते हैं आप लोग, होमोफोन्स वगैरह, जो वोकैब होती है, अगर वोकैब आपको वास्तव में अपना स्ट्रॉन्ग करना है तो आप लोगों के लिए मैं एक बुक सजेस्ट करूंगा कि आप लोग केडी कैंपस की बुक से पढ़ें। काफी बेहतरीन बुक्स है और आप लोगों के लिए बहुत ही बेनिफिट देगी, और यहां से आने वाला यानी एयरफोर्स एग्जाम में आने वाली कोई भी वोकैब आपसे बच नहीं पाएगी। तो इसलिए बेटर रहेगा कि आप वोकैब के लिए, एयरफोर्स की वोकैब के लिए आप केडी कैंपस की बुक को पढ़ें। क्लियर? तो केडी कैंपस आपका वोकैब के लिए हो गया। उसके बाद हमारा जो ग्रामर वाला पार्ट रहता है, ग्रामर के लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि आप लोग लूसेंट की जो इंग्लिश ग्रामर की बुक आती है, आप लूसेंट की बुक को पढ़ें, क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने भी उससे ही शुरुआत की थी। बहुत काफी जो एक बिगिनर होता है, एक जो ऐसा स्टूडेंट होता है जो शुरुआत कर रहा होता है, उसके लिए लूसेंट बुक बहुत बेहतरीन बुक है। और ग्रामर यानी कंप्लीट ग्रामर करने के लिए, यानी बहुत ही बेसिक से टॉप तक ग्रामर करने के लिए लूसेंट बुक आप लोगों के लिए बहुत बेहतरीन होगी। और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं, अगर आप लोगों ने लूसेंट बुक ढंग से आप लोगों ने पढ़ ली, रीड कर ली, तो यहां से ग्रामर से आने वाला क्वेश्चंस आप पे से रहेगा नहीं। क्लियर? वोकैब के लिए केडी कैंपस और ग्रामर के लिए आपको क्या पढ़ना है? लूसेंट बुक पढ़ना है, इंग्लिश वाली। ओके, उसके बाद आप लोग जानते हैं प्रैक्टिस और पैसेज,
एक क्या आता है आपका पैसेज भी आता है जिसको अनसीन पैसेज बोलते हैं, और प्रैक्टिस, यानी आप यहां से तो क्या करोगे लूसेंट की बुक से रूल्स वगैरह आप पढ़ लोगे। लूसेंट की बुक में भी एक्सरसाइज है, लूसेंट की बुक में प्रैक्टिस करने के लिए दे रखा है, पर इतना डीपली चीज नहीं है। तो आप लोग, मैं आप कहूंगा कि आपने वोकैब भी कर लिया और आपने ग्रामर भी पढ़ लिया, तो आप प्रैक्टिस और पैसेज के लिए एक बुक आती है परफेक्ट की बुक, जो कि इंग्लिश की बुक होती है। तो परफेक्ट की बुक या फिर आप लोग हरियंत की बुक, ये दोनों में से आप कोई भी एक सेलेक्ट कर सकते हैं। पर मेरा जो पर्सनल सुझाव मैं देना चाहूंगा कि आप प्रैक्टिस या पैसेज के लिए आप परफेक्ट की बुक पढ़ें, ठीक है। अगर आप केडी कैंपस वोकैब के लिए पढ़ते हैं, लूसेंट ग्रामर के लिए पढ़ते हैं, परफेक्ट या हरियंत की बुक प्रैक्टिस करने के लिए और पैसेज के लिए पढ़ते हैं, तो आप लोग इंग्लिश में बहुत अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। क्लियर। मैथ की बात कर लेते हैं। मैथ के लिए आप जानते ही हैं, सबके लिए मैथ में क्या है, एक बुक आती है RS अग्रवाल, ठीक है। इससे बेहतरीन बुक कोई भी नहीं है, क्योंकि आप लोग जानते हैं जितने भी इंडिया के अंदर एग्जाम्स होते हैं, RS अग्रवाल से बेहतरीन बुक्स कोई भी नहीं है। बेसिक से एडवांस इसमें क्या है, क्वेश्चंस होते हैं, प्रैक्टिस भी होती है। तो आप लोगों से मैं सजेस्ट करूंगा कि आप लोग अभी से ही RS अग्रवाल को आप लगाना शुरू करें और एक एक एक्सरसाइज डेली रूटीन पे आप लोग कंप्लीट करें, तो आपका मैथ क्या हो जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा। किस बुक से? RS अग्रवाल की बुक से, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया था आप लोगों के दोनों के लिए बुक है, आज दोनों के लिए वीडियो है। तो फिजिक्स जो एक्स ग्रुप की तैयारी करते हैं ना, वाई ग्रुप में तो फिजिक्स आती नहीं है, पर ऐसे स्टूडेंट्स जो एक्स ग्रुप की तैयारी करते हैं वो फिजिक्स के लिए एक लूसेंट की बुक पढ़े, यानी इंग्लिश की भी लूसेंट की बुक आती है और फिजिक्स के लिए भी लूसेंट की बुक आती है। यानी आप लोग जानते हैं एयरफोर्स एग्जाम में न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं और थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस भी होते हैं। तो आप यहां से आने वाला लूसेंट में जो थ्योरी दे रखी है, यानी जो न्यूमेरिकल दे रखे हैं, यहां से आप लोगों का कंप्लीटली क्या हो जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा। फिजिक्स आप किसी के चक्कर में ना पड़े, आप एक फिजिक्स के लिए भी आप लोग क्या पढ़े, एक लूसेंट बुक लेके आए और आप डेली बेसिस पे आप उसको पढ़ें। क्लियर। यहां पे आप लोग इंपोर्टेंट है, यहां है आपका ये बाई ग्रुप वालों के लिए, जो बाई ग्रुप की तैयारी करते हैं। इंग्लिश तो सबके लिए कॉमन हो गया, ठीक है, मैथ सबके लिए कॉमन हो गया, ठीक है। वो बात लग है कि एक्स ग्रुप वाले 11-12 का कर सकते हैं, लेकिन RS अग्रवाल मैंने बता दिया, आप लोग पढ़ें, यहां से मैथ स्ट्रांग हो जाएगा। फिजिक्स के लिए मैं लूसेंट बताया, लेकिन जो बाई ग्रुप वाले ने रागा पार्ट बोलते हैं इसको, उसके अंदर क्या आता है आपका CA आता है, CA बोले तो करंट अफेयर्स आता है, GK आता है, GK बोलो या GS बोलो, DA आता है, DA आपको नहीं पता होगा, DA होता है डिफेंस एबिलिटी, डिफेंस एबिलिटी। और स्पोर्ट्स के कुछ क्वेश्चंस आते हैं, तो आप कहां से इनको करें, लूसेंट की बुक से पढ़ें। यानी जीके के लिए भी एक लूसेंट की बुक आती है, यानी 1-2 नंबर स्पोर्ट्स से पूछे जाते हैं, तो लूसेंट से कंप्लीट हो जाएगा। 1-2 नंबर डीए के पूछे जाते हैं। डीए क्या होता है, बाई ग्रुप वाले ध्यान से सुने, डीए होता है डिफेंस एबिलिटी, यानी डिफेंस से ही संबंधित क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। एयरफोर्स, आर्मी, नेवी, इन डिफेंस से ही संबंधित 1-2 क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है, उसको डीए बोलते हैं। तो लूसेंट की बुक से आपका कंप्लीट हो जाएगा, जीके भी लूसेंट की बुक से कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन सीए के लिए यानी करंट अफेयर्स के लिए मैं आपको स्पेशल सजेस्ट करूंगा, और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं आप लोगों ने इस चीज को फॉलो कर लिया तो आने वाला करंट अफेयर्स का कोई भी क्वेश्चन आपसे बचेगा नहीं। आप डेली न्यूज़पेपर रीड करें और डेली आप लोग न्यूज देखें, यानी अपनी करंट अफेयर्स को, यानी सीए को स्ट्रॉन्ग करना है आप लोगों को। तो आपके घर न्यूज़पेपर आता होगा, नहीं आता है तो आज से ही आप मंगवाना शुरू कर दें। डेली बेसिस पे आप लोग न्यूज़पेपर पढ़ें, और मोस्टली आगे वाला जो फ्रंट होता है और स्पोर्ट्स वाला फ्रंट होता है, आप उसको अवश्य रीड करें। किसी को रीड करें ना करें, लेकिन न्यूज़पेपर के अंदर फ्रंट जो पेज आता है और स्पोर्ट्स का जो पेज आता है उसको आप पढ़ें, तो आपका करंट जो अफेयर्स होती है, सीए होती है, वो स्ट्रांग हो जाएगी। और डेली बेसिस पे आप लोगों को न्यूज भी देखना है। न्यूज ऐसी कोई फालतू न्यूज नहीं देखना है, आप लोगों को अंतरराष्ट्रीय संबंध क्या है हमारे, या फिर क्या हुआ है, कौन सा तूफान आया है, या भारत में कौन सी घटना ये घटी है, इस चीजों को आप लोगों को देख कर चलना है। यानी आपने डेली बेसिस पर न्यूज देखा, डेली बेसिस पे आपने न्यूज़पेपर पढ़ा, तो आपकी करंट अफेयर्स भी स्ट्रांग हो जाएगी। अब बात करते हैं रीजनिंग के लिए। रीजनिंग के लिए आप कोई भी बुक ले सकते हैं, कोई भी बुक। इसके लिए मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा, सब बुक इसके लिए बेहतरीन है। लेकिन जो एयरफोर्स में जो वाई ग्रुप की तैयारी करते हैं, आप
मेजर फोकस वो लोग सजेस्ट करूंगा मैं स्पेशल, वो जो आकृति आती है ना उन पे मेजर फोकस करें, क्योंकि बाई ग्रुप में 4 से 5 नंबर की आकृति पूछ ली जाती है और यहां से बंदा थोड़ा सा फंस जाता है और वो कर नहीं पाता है। आकृति करने के लिए और पैसेज करने के लिए मैं आपको सुझाव दूंगा, आपका कोई भी टीचर आपको बताए कि मैं आकृति आपको बता दूंगा, कुछ नहीं होता है। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आप लोग स्ट्रांग होते जाओगे, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। तो जितना बेहतरीन हो उतना आप लोग फोकस, मेजर फोकस एयरफोर्स वालों को आकृति पे ही करना है। रीजनिंग के अंदर आकृति को ढंग से पढ़ें, डेली पढ़ें और उसी प्रकार आप आकृति पे अपना मेजर फोकस कर जाओगे। इस प्रकार मैंने कुछ बुक्स आपको अपने पर्सनल अनुभव के आधार पर मैंने बताई हैं, ठीक है। उसके बाद टिप्स देखें, प्लानिंग की हम बाद में बात करेंगे। टिप्स क्या अपनाना है आपको, जैसे टिप्स के साथ आप लोग एयरफोर्स एग्जाम को अच्छी तरह से फाइट कर सकते हैं। देखो, ऑनलाइन पढ़ें या ऑफलाइन पढ़ें, इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए क्वेश्चन है, ऑनलाइन पढ़ें या ऑफलाइन पढ़ें। बहुत से स्टूडेंट्स चयन नहीं कर पाते हैं, सेलेक्ट नहीं कर पाते हैं कि वो लोग ऑनलाइन पढ़ें या ऑफलाइन पढ़ें, पर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि एयरफोर्स का एग्जाम आप जानते हैं कि अब ऑफलाइन ना होकर ऑनलाइन होता है और लगभग 10 से 20% वो स्टूडेंट्स होते हैं जो अच्छी तैयारी करके जाते हैं, लेकिन वो कंप्यूटर की वजह से या ऑनलाइन प्रोसेसिंग की वजह से एग्जाम में फेल हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें ऑनलाइन के बारे में, कोई भी प्रक्रिया के बारे में, कोई भी योजना के बारे में उन्हें पता नहीं होता है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, जो बंदा एयरफोर्स की तैयारी कर रहा है और आप जानते ही हैं कि एयरफोर्स का एग्जाम ऑनलाइन होता है, तो मैं आपको स्पेशल सजेस्ट करूंगा कि आप लोग ऑनलाइन ही पढ़ाई करें। क्लियर, इस चीज को आपको विशेष देखना है। और फिर अपनी अपनी इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, अगर आपको अच्छा लगता है ऑफलाइन पढ़ना तो आप ऑफलाइन भी पढ़ें, लेकिन मेरा जो स्पेशल सजेस्ट मैं देना चाहूंगा कि आप ऑनलाइन ही तैयारी करें। उसके बाद बेसिक कंप्यूटर की नॉलेज रखें। बेसिक कंप्यूटर क्या, कंप्यूटर का मतलब ये नहीं है कि आप कंप्यूटर के बारे में जीके वगैरह आप याद करें। बेसिक कंप्यूटर बोले तो कि आप बहुत से जो मेरे रसगुल्ले हैं ना तैयारी करके जाते हैं और वहां पर क्या है जो क्वेश्चंस होता है, यानी जो कंप्यूटर के अंदर वो क्या है मतलब हौच पौच हो जाते हैं, उनका क्या है मनोबल डाउन हो जाता है, यार कंप्यूटर पर कैसे पेपर देंगे या फिर कैसे आगे करना है या कैसे पीछे करना है। तो मैं कहना चाह रहा हूं आप लोग जिन स्टूडेंट्स को कंप्यूटर की नॉलेज नहीं है और एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हैं, तो स्पेशल 15 या 1 महीने के लिए आप कहीं पर जाएं और कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज, यानी ज्यादा नहीं तो उसको चलाना सीख जाएं, कैसे आगे करते हैं, कैसे पीछे करते हैं, कैसे सेलेक्ट करते हैं। तो ऐसी थोड़ी सी बेसिक नॉलेज आप कंप्यूटर के बारे में भी रखें, ठीक है। ये आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन मैं आपको बता रहा हूं कि कंप्यूटर के बारे में भी आपको नॉलेज होनी चाहिए। उसके बाद पॉसिबल हो तो लैपटॉप या कंप्यूटर पर पढ़ें। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, पॉसिबल हो तो, ठीक है। हालांकि बहुत से स्टूडेंट्स के बाद लैपटॉप और कंप्यूटर नहीं हो पाता है तो आप मोबाइल का भी यूज कर सकते हैं, पर मैं लैपटॉप या कंप्यूटर की मैं क्यों बोल रहा हूं, ठीक है। लैपटॉप या कंप्यूटर की मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि आप लोग जानते हैं कंप्यूटर पे आपका एग्जाम होगा, आप कंप्यूटर पे ही तैयारी करेंगे तो आप क्या है उसमें एडजस्ट हो जाओगे और आप लोगों को जब एग्जाम देने जाएंगे तो उसके यूज्ड टू हो जाएंगे, एडिक्टेड हो जाएंगे, आदी हो जाएंगे और वहां पे ऐसा लगेगा जैसे हम घर पर बैठ के एग्जाम दे रहे थे, घर पर बैठ के तैयारी कर रहे थे, वही चीज आपको वहां पे आपका माहौल बन जाएगा और आपका जो 2-3 नंबर के क्वेश्चंस गलत कर देते हैं कंप्यूटर के वजह से, उसके वजह से आप लोगों को वहां समस्या नहीं आएगी, क्योंकि जितना हो सके आप स्क्रीन पर ही पढ़ें, कंप्यूटर पर पढ़ें, तो आप लोगों की वो हैबिट बन जाएगी। क्लियर। उसके बाद 4th मेरी जो टिप्स है, कोर्स कंप्लीट करें और कम से कम 3 बार रिपीट करें, ठीक है। यानी क्या करना है, आप लोग अच्छी तरह से कोर्स को जांचें पहले कि क्या क्या हमें पढ़ना है, क्या क्या हम लोगों को छोड़ना है, कि सबसे सफलता का राज यही होता है कि क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। और कोर्स को आप चाहे बाई ग्रुप की तैयारी करें या एक्स ग्रुप की तैयारी करें, आप कोर्स को ढंग से आप लोग पहले पढ़ लें और उसको कंप्लीट करने के बाद कम से कम आप लोग 3 बार उसको रिवाइज करें, ठीक है। आप लोग जानते हैं जितना आप रिवाइज करोगे उतना उसमें आप निपुण होते जाओगे, उतना आप उसमें मेच्योर होते जाओगे। तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा अपना कोर्स कंप्लीट करके कम से कम उसको 3 बार आपको रिपीट अवश्य करना है।
उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट जो कि बहुत से स्टूडेंट्स नहीं करते हैं, पीवाईक्यू। पीवाईक्यू क्या होता है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, यानी जो एग्जाम के अंदर अभी तक जो एयरफोर्स के एग्जाम हो चुके हैं, आप एयरफोर्स की साइड पे जाएं और वहां से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर को लगाना शुरू करें, जहां से आप लोगों को अपनी वीकनेस और स्ट्रांगनेस आपको पता पड़ेगा कि हम लोगों को कितना पढ़ना है, कैसे पेपर का नेचर होता है, कैसा पेपर आता है, कहां से क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं। तो आपको एक चीज पीवाईक्यू से पता चलेगा, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ही आप लोगों को पता ये चलेगा। तो इसको आप सबसे पहले देखें, पीवाईक्यू। ठीक है, आप तैयारी करने से पहले पीवाईक्यू को आपको सबसे पहले देखना है। उसके बाद सेट्स लगाएं। अगर आप लोगों ने ये दोनों चीज ढंग से कर लिया तो आप पास, मैं आपको पक्का बता रहा हूं, जितने भी स्टूडेंट्स वीडियो देख रहे हैं उनका सिलेक्शन है पक्का हो जाएगा। सेट्स और पीवाईक्यू, सेट्स लगाएं। सेट्स का मतलब क्या होता है कि आप एयरफोर्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं और एक सेट में कम से कम आप लोगों को 100 क्वेश्चंस मिलेंगे, कम से कम 100 क्वेश्चंस मिलेंगे, जो कि बाई ग्रुप के भी होंगे और एक्स ग्रुप के भी होंगे। ठीक है, अभी आपके एयरफोर्स के एग्जाम नहीं आए, अभी से आप लोग तैयारी करें। अगर आप दिन में 2 सेट भी लगा लेते हैं तो आप मान लो कि कम से कम आपके 200 क्वेश्चंस आपके एक दिन में क्या हो रहे हैं, आपके कंप्लीट हो रहे हैं। ऐसे करके अगर आप लोगों ने 150 सेट लगा दिए, अगर आप लोगों ने 150 सेट लगा दिए आप लोगों ने, आप जानते हैं एक सेट में कितना होता है, एक सेट में आपका 100 क्वेश्चंस होते हैं। इस प्रकार आपके 1500 क्वेश्चन बनते हैं। इस प्रकार 1500 नहीं, 15,000 क्वेश्चन बनते हैं। इस प्रकार आपके 15,000 क्वेश्चन बनते हैं। आप लोग जानते हैं सिलेक्शन के लिए हमें क्या चाहिए, हमें 100 तो फंसेंगे, उसमें से 100 नहीं फंसेंगे तो 50 तो फंसेंगे, 50 नहीं तो 40 फंसेंगे। 40 में ही आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूं, अगर आप 15,000 क्वेश्चन पेपर, 15,000 क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करते हैं, एयरफोर्स की वेबसाइट पर जाकर सेट्स लगाते हैं, तो 15,000 में से 100 या 50 क्वेश्चन आपके जरूर फंसेंगे और वहीं से आपका क्या हो जाएगा, काम हो जाएगा। तो आप लोग सेट्स अवश्य लगाएं और पीवाईक्यूआरएस आप अवश्य देखेंगे, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर भी रिपीट हो जाते हैं। उसके बाद आप लोग अपना कोर्स करने के बाद क्या करना है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें जितना हो सके ना। क्यों, आप लोग जानते हैं, देखो मैं बहुत से बंदे क्या होते हैं, फिजिक्स को पढ़ते हैं, मैथ को पढ़ते हैं, इंग्लिश पढ़ते हैं, पढ़ के बोल देते हैं हमारा ये लूसेंट का क्या है, कैसा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, हमारा फिजिक्स का कोई परिभाषा पढ़ गई तो क्लियर हो गया। इससे क्लियर नहीं होती है। अगर आप लोगों को लेक्चर पढ़ लिया, कोई टॉपिक पढ़ लिया, तो उसके पीवाईक्यू बोले तो, या फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। ऑब्जेक्टिव बोले तो 4 ऑप्शन वाले, क्योंकि आपको एग्जाम के अंदर 4 ऑप्शन वालों की ही तैयारी करनी है। इससे बेहतरीन क्या होता है, देखो हर परीक्षा में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बेस्ड पेपर लिया जाता है। क्यों लिया जाता है, ये सबसे बेस्ट होता है किसी बंदे के दिमाग को जांचने का, किसी बंदे की एबिलिटी को जांचने का सबसे बेहतरीन तरीका होता है कि आप 4 में से किसी सही क्वेश्चन का सिलेक्शन आप लोग कर सकते हैं। तो जितना हो सके आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की ही प्रैक्टिस करें, इससे आपकी बहुत अच्छी तैयारी होती है और आपको पता चलता है कि किस प्रकार से दोनों क्वेश्चन आने पर कौन सा सही होगा, कौन सा गलत होगा। ठीक है, या कौन सा 4 में से आप लोगों को सिलेक्शन करना है। तो जितना हो सके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करना है और उससे सबसे बड़ी बात, अपने आप को मोटिवेट रखें। कुछ भी हो जाए बस एक लाइन याद रखें कि जीत जाएंगे हम, बस कि जीत जाएंगे हम। यानी हम गवर्नमेंट जॉब में हमें अपनी एक सफलता चाहिए और एक हमारी एक सीट चाहिए। अपने आप को मोटिवेट रखना है, ऐसे स्टूडेंट से अपने आप को दूर रखना है, ऐसे लोगों से दूर रहना है जो आपको गलत रास्ते पे ले जाते हैं यार, आपको डिमोटिवेट करते हैं। हमेशा अपने आप को पॉजिटिव रखें और अपने आप से बोलें कि बस मैं परफेक्ट हूं, मैं निपुण हूं, मैं जो चाहता हूं वही होगा और अवश्य ही जीत जाएंगे हम। यानी अपने आप को दिन भर मोटिवेट रखें। मोटिवेशन वाली आप सॉन्ग सुने और मोटिवेशन वाली आप लोग वीडियो देखें। अपनी मोटिवेशन को कभी कम होने ना दें, क्योंकि स्किनर, एक साइकोलॉजी के अंदर स्किनर एक बंदा है, वो बोलता है कि मोटिवेशन अधिगम की सर्वोच्च राजमार्ग होता है। यानी अधिगम बोले तो ज्ञान बोले तो लर्निंग। अगर आपको सीखना है तो मोटिवेशन बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। वो क्या है, एक राजमार्ग होता है। जिस प्रकार राजमार्ग पर, जिस प्रकार हाईवे पर गाड़ियां तेज चलती हैं, उसी प्रकार अगर आप लोग अगर आप लोगों को ढंग से पढ़ना है और अपने अधिगम को, अपने ज्ञान को तेज बढ़ाना है, तो अपने आप को मोटिवेट होना पड़ेगा।
ठीक है, ये टिप्स और मैं बुक्स। अब प्लानिंग की बात हम लोग कर लेते हैं। प्लानिंग क्या है, आप एक ही बुक को सेलेक्ट करें और अलग अलग राइटर्स के बुक आप ना पढ़ें। बहुत ही बेहतरीन चीज है आप लोगों के लिए, एक ही बुक को सेलेक्ट करें और अलग अलग राइटर्स की बुक ना पढ़ें। जैसे कि आपने इंग्लिश के लिए आप लूसेंट लेके आए तो लूसेंट बुक को ही पढ़ें। अलग अलग बहुत से स्टूडेंट्स में देखें, आज किसी राइटर की लेके आ रहे हैं और कल किसी राइटर की लेके आने, किसी दोस्तों ने बता दिया भाई ये राइटर ने ये राइटर लेके आओ। ऐसा सिलेक्शन कभी नहीं होता है। मैं कहता हूं अगर आप 20 बुक को, जो 20 बुक्स होती हैं, आप उनको अलग अलग पढ़ते हो, इसकी अपेक्षा आप एक बुक को 20 बार पढ़ लो तो सफलता आपके कदमों में होगी और सफलता आपको अवश्य मिलेगी। ये बेहतरीन चीज है, बेहतरीन लाइन है आप लोगों के लिए कि 20 बुक को अलग अलग पढ़ने की अपेक्षा आप एक बुक को 20 बार पढ़ लो, सिलेक्शन आपका 100% होगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि एक ही बुक को सिलेक्ट करें और अलग अलग राइटर्स की आप लोग ना पढ़ें। दूसरा देखो, फॉर्म आने का वेट ना करें। बहुत से लोग फॉर्म आने का इंतजार करते हैं कि फॉर्म आएंगे तभी पढ़ेंगे। ऐसा सिलेक्शन नहीं होता है। आज से ही तैयारी कर दें, फॉर्म आता रहेगा। हमें तो अपने आप को मजबूत रखना है, तो फॉर्म आने का वेट ना करें और आज से ही आप लोग तैयारी करें। उसके बाद तीसरा है डेली पढ़ें और कम से कम 4 घंटा पढ़ें। डेली पढ़ना है आप लोगों को, ये नहीं कि आज 4 घंटे पढ़ लिए आप लोग और 2 दिन का आपने गैप कर लिया, ऐसा नहीं करना है। डेली बेसिस पे पढ़ें। अपन ये आपको एक घुन मान के चलें कि हम कौन है, घुन है। हम कौन है, मिट्टी है जो घुन लग जाती है ना, यानी किसी घुन कहीं पर लग जाता है तो धीरे धीरे उसको क्या कर देता है, खराब कर देता है। अर्थात आप घुन की तरह पढ़ाई में आप एक घुन बन जाएं और घुन की तरह आप लगे रहें। कंटिन्यू यानी डेली बेसिस पे आप लोग पढ़ें। 4 घंटे 5 घंटे जितना हो उतना आप लोग पर डेली पढ़ें। उसके बाद देखें, एक्स वाई दोनों फॉर्म डालें। बहुत से स्टूडेंट्स बाई ग्रुप की तैयारी करते हैं तो बाई ग्रुप का ही डालते हैं, या एक्स ग्रुप की तैयारी करते हैं तो एक्स ग्रुप का ही डालते हैं। आप ऐसा चक्कर में ना पड़े, आप दोनों फॉर्म डाला करें। चाहे आप बाई ग्रुप की तैयारी बंदा कर रहा है वो भी एक्स का डाले, चाहे एक्स ही कर रहा है वो भी वाई का डाले। इसका बेनिफिट क्या है मैं आप लोगों को बता दूं। देखो, ये बाई ग्रुप का मान लो 70 नंबर का एग्जाम है और आपका एक्स ग्रुप का 70 नंबर का एग्जाम है और बाई ग्रुप का 50 नंबर का एग्जाम है। उसका मेजर फोकस कितना रहा है, मेजर फोकस रहा है उसका बाई ग्रुप पे। तो मान लो बाई ग्रुप में उसके नंबर आए 35, दोनों पेपर डाले उसने, और इसमें उसके कितने आए, 36 आए। ठीक है, और बाई ग्रुप की मेरिट कितनी पे गई, 32 पर। तो बाई सिलेक्शन हो गया उसका, और इसकी मेरिट कितने में गई, 40 पे। तो एक्स में उसका नहीं हो पाया। तो कम से कम एक में तो हुआ, बाई ग्रुप का तैयारी कार्ड आएगा, पर आप लोग क्या करेंगे, एक्स की ही तैयारी करेंगे तो आपको एक्स में सिलेक्शन आपका नहीं हो पाएगा। तो दोनों फॉर्म डालें। अगर आप दोनों में से नहीं, कम से कम एक में तो पास कर ही जाएंगे। आप एक के चक्कर में ना पड़े, आप एक्स भी डाला करें और बाई भी डाला करें, किसी ना किसी में तो आपका काम हो जाएगा। उसके बाद टॉपिक फिनिश होने पर साथ साथ ही प्रैक्टिस करें। जैसे कि आपने डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ लिया तो आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट के तुरंत टॉपिक को फिनिश करने के बाद तुरंत ही उसके प्रैक्टिस लगाएं। ये नहीं कि आप पूरा कोर्स फिनिश करके प्रैक्टिस करें। यानी फिजिक्स में कुछ भी पढ़ लिया, यानी मैथ में आपने परसेंटेज पढ़ लिया, मैथ में आपने एवरेज पढ़ लिया, तुरंत टॉपिक खत्म करें और तुरंत ही उसकी प्रैक्टिस आप लोग करें। इस चीजों को अगर आप लोगों ने अपना लिया तो आपका एयरफोर्स एग्जाम, मैं आपसे वायदा करता हूं कि आपसे बचने वाला नहीं है और फर्स्ट अटेम्प्ट पे ही में आप लोग क्या कर देंगे, क्लियर कर देंगे। उसके बाद आप लोगों के लिए एक और खुशखबरी है। अगर आप लोग बहुत से बंदा जो YouTube पर तैयारी करते हैं ना, तो अलग अलग चैनल के लिए भागते हैं, कभी ये चैनल कभी वो चैनल। तो आप लोग कहीं से पढ़ें, चाहे मुझसे पढ़ें या कहीं से पढ़ें, आप लोग एक चैनल का सेलेक्ट करें, आप उससे ही पढ़ें। और आप लोगों के लिए मैं एक खुशखबरी और देने जा रहा हूं। मेरा मेन टारगेट रहेगा एयरफोर्स के एग्जाम में इंग्लिश में 20 आउट ऑफ 20, या इंग्लिश का मैं आप लोगों को इस तरीके से तैयारी कराऊंगा। मेजर फोकस आपके लिए मैं चाहता हूं कि इंग्लिश में आउट ऑफ 20 में से 20 यानी 20 में से 20 हमारा टारगेट रहेगा। डेली बेसिस पे आप लोगों की वीडियो आएंगी। आप लोगों को बस, मैं अपना काम कर चुका हूं, बस आप लोगों को अपना काम करना है। इस वीडियो को सबसे ज्यादा आपको शेयर करना है, डेली बेसिस पे पढ़ना है। मेजर फोकस 20 में से
20 हमारा मेन फोकस रहेगा आने वाले एयरफोर्स के एग्जाम में। अगर आप लोगों ने अंत तक हमारे चैनल से आप जुड़े रहे और ढंग से आप लोगों ने वीडियो देखी, नोट्स बनाए, तो आपके मैं वादा करता हूं कि 20 में से 20 ही आएंगे। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज आप लोग लाइक करें, दबा के शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।